हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में, उसी का हम लोग आगे नेक्स्ट पेज कवर करेंगे आज के वीडियोस। ठीक है। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें नई चीजें पढ़ी है ना चैप्टर में। व्हाट इज रिसोर्स है ना, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और टाइप ऑफ रिसोर्स मेन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा। अब देखिए उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग है वो है रिसोर्स प्लानिंग, है ना। रिसोर्स प्लानिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग क्या करते हैं, वाइडली रिसोर्सेज को यूज करते हैं जिसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीशन होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसको। तो अब देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग कैसे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत में यानी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, और कौन कौन से ऐसे तरीके जिससे आप रिसोर्स को प्लानिंग के तहत यूज कर सकते हैं जबकि जिसके लिए आपकी फ्यूचर जनरेशन में उसको उतनी भूमिका मिले जैसे अभी आप उसको यूज कर रहे हैं। सो वी स्टार्ट आवर वीडियो विद रिसोर्स प्लानिंग। तो what is resource planning? Now planning is a widely accepted strategy for judicious use of resource। यानी प्लानिंग क्या है? आप देखिए प्लानिंग आप किसी भी चीज की अगर पहले से प्लानिंग करते हैं, अच्छी एग्जाम्स के लिए आप प्लानिंग अच्छी करते हैं, प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो वैसे ही प्लानिंग भी क्या है, एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, जिसके तहत आप जो अपने रिसोर्स है उनको वाइजली यूज करेंगे, बुद्धिमानी के साथ, है ना। नाउ इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और भारत में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं उतने अन्य देशों में नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उनको हमें क्या करना है, बहुत वाइजली यूज करना है ना। यस, सो देयर आर रीजन्स वेयर आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर। अच्छा देखिए कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बहुत सारे मिनरल्स वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं भारत में जहां पर उस तरीके से रिसोर्सेज नहीं मिलते। अभी आपको इसमें एग्जांपल एक बताता हूं, देखिए। Now, so there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resource, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources, है ना। जैसे मैंने भी बताया कि कई रीजन्स ऐसे जहां पर एक सेल्फ सफिशिएंट मतलब किसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त रिसोर्स हैं in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resource। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बहुत महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है उनकी कमी है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अब यानी कि जो क्षेत्र है यानी कि जो राज्य है आपके कौन से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वो किसमें, मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट में बहुत ज्यादा सक्षम है। यानी कि इनके पास रिसोर्स जो है वो कौन से हैं, रिच मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में। उसी की तरह अगर ऑपोजिट में बात करें, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, उसके पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज है बट उसके पास क्या है, एक इमारती बुनियाद नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है कि उसको रिसोर्स को कैसे आगे बढ़ाए, उसके पास जो चीजें हैं उसको आगे कैसे बढ़ाए। तो अरुणाचल प्रदेश के पास इस चीजों की कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। अब राजस्थान सबको पता है एक डेजर्ट एरिया है बेसिकली, ना। सो वहां पर पानी की कमी रहती है लेकिन वहां पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है ना, तो वो क्या है, एक तरीके से पूरी कंट्री से उसको आइसोलेट किया गया। आइसोलेट का मतलब उसको एक अलग रख दिया गया है कि उसमें वहां पर कोई इस तरह की कोई रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डिफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। अब वहां पर उसकी जो कल्चरल हेरिटेज यानी विरासत की जो संस्कृति है वो तो बहुत रिच है बट वहां पर पानी की और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेन मिनरल्स है उनकी वहां पर कहीं ना कहीं कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। अब यही कारण है कि रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जैसे मैंने बताया अभी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत ज्यादा मात्रा में। इसके जस्ट ऑपोजिट आप देखिए अरुणाचल प्रदेश क्या है, वहां पर वाटर तो है बट वहां पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान, वहां पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत है बट वहां पर वाटर रिटेन या वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो इसीलिए यानी कि यही लिखा हुआ है, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसीलिए आपको ये बताता है कि आपके लिए रिसोर्स की बैलेंस प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, अब देखेंगे आगे इसमें। आजा नेक्स्ट मैंने बताया जैसे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना। वर्ल्ड वाइड तो रिसोर्स जरूरत है ही बट इंडिया में आपको कैसे रिसोर्स को प्लान करना है। सो देखेंगे इसको। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी कि बहुत मिश्रित कह सकते हैं, है ना, विच इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व करती है, इसमें आपके पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि आपको उन रिसोर्सेज को पहचानना है, इन्वेंट करना है पूरे देश भर में जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? आपको क्या करना है? सर्वे करना है, मैपिंग करनी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, यानी कि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइड एस्टिमेशन करना है, और मेजरमेंट करना है रिसोर्सेज का, यानी कि जो सबसे पहला प्रोसेस है रिसोर्सेज का, वो क्या करना है? आपको रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा रिसोर्स है, उसके लिए क्या जरूरत है? आपको सर्वे करना है, मैपिंग करनी है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के बारे में आपको एस्टिमेशन करना है, ठीक है। फिर देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इन डो विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब ठीक है, अब रिसोर्स को आपको क्या करना है? आप पता चल गया रिसोर्स, आपको ये रिसोर्स उसको आपको डेवलप करना है, उसके लिए आपको क्या जरूरत है? उसके लिए आपको जरूरत है टेक्नोलॉजी की, स्किल की और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप की, ठीक है। आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप उसको उस काम के बारे में आपको अगर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं, तो आप उस काम को आगे बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। तो वैसे रिसोर्स को आपको पहले सर्वे करना है, उसको पता करना है किस क्षेत्र में कौन सा रिसोर्स है जो आपके लिए यूजफुल है, उसके बाद उसके तहत आपको प्लानिंग करनी है ना, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी, इसके लिए सभी चीजों की जरूरत होगी। थर्ड पॉइंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और आपको क्या करना है? अपने जो रिसोर्स हैं उनके डेवलपमेंट को आपको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ना है, ठीक है। Now, India has made concerted effort for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence, है ना। लेकिन भारत ने क्या किया है? बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने से। कब से? फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जब 1950 में पहला पंचवर्षीय योजना आई थी, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी उसमें थी जिसमें रिसोर्स प्लानिंग को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी। तो 1950 में फर्स्ट आपका लॉन्च हुआ था, उसके बाद आगे भी वो हर 5 साल के बाद क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है, ठीक है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन। अब देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन, यानी कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ना। द मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अब देखिए, अगर आपके पास रिसोर्स है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? छिप जाएंगे, वो आगे निकलकर नहीं आ पाएंगे। देयर आर मेनी रीजन्स इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। देखिए, अब क्या है? बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं देश भर में जो अलग अलग रिच है, मिनरल्स में काफी कुछ है उनके पास, बट इकोनॉमिकली वो क्या है? बैकवर्ड रीजन से, मतलब आर्थिक रूप से उनको पीछे रखा गया है, जिसकी वजह से वो आगे रिसोर्स के मायने में आगे निकलकर नहीं आ पाते। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। अब कुछ देश ऐसे भी है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या है? उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। सो इसीलिए क्या हो जाता है? आपके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक बार फिर से देखेंगे जो चीजें हमने अभी पढ़ी है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज? वी विल स्टार्ट विद रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग क्यों है, क्यों जरूरी, आपने इससे पढ़ा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मैं पॉइंट्स अंडरलाइन कर देता हूं, आप लोग जब अपने घर पे रीड करिएगा बुक, है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग, ये पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी रिसोर्स अक्रॉस द रीजन, ये पूरा पढ़िएगा। सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, अब देखेंगे आगे, ये कवर हो गया पूरा, ठीक है, यहां तक। अब देखिए, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन। अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है जब आप किसी भी पेज को पढ़ते हैं या किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं उनको आप पढ़िए और अपने आप उसका आंसर करने की कोशिश करिए। अदरवाइज इस वीडियो को पढ़ने का, देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेंगे।